आगे कल्याण यात्रा में नीलकंठ वर्णी गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के लोढ़वा गांव में पधारे। लोढ़वा गांव में सत्य की खोज में खोई हुई कोई मुमुक्षु आत्मा मानो नीलकंठ वर्णी की प्रतीक्षा में ही थी। यह लखूबाई बड़ी तपस्वी और महाज्ञानी है। पहले तो दिन रात बस ज्ञान की दुनिया में ही खोई रहती थी, पर पिछले 3 महीनों से उन्हें आपकी सेवा के सिवा कुछ सूझता नहीं है। वैसे तो हम दोनों वर्षों से उनकी सेवा में हैं, पर जब से आप पधारे हैं तब से सारी सेवा वही कर रही हैं। हाँ, आपके अंदर कुछ तो विशेष है कि हमारी लखुचारण जैसी महाविद्वान स्वयं उनकी प्रिय भैंसों का दूध दुहकर, उसकी मलाई बनाकर, उसमें शक्कर मिलाकर रोज भक्ति भाव से आपको परोसती है। सही कह रहे हो बालानंद। सत्य की खोज में मैंने जीवन खपा दिया है मेरा। कई विद्वानों ने कितनी मेहनत करके क्या क्या नहीं समझाया मुझे, पर मेरे तर्क और मेरे ज्ञान ने उनका मत मानने से मुझे रोका। परंतु नीलकंठ वर्णी को तो बस एक बार देखकर ही मानो मेरे सारे तर्क पिघलने लगे। उनकी दिव्यता ने मुझे उनके स्नेह में बांध लिया। उनकी प्रेम भरी बातों से मेरी बुद्धि की सीमाएं मिट गई। मेरा मन स्थिर होने लगा। मेरे ज्ञानी मस्तिष्क में भक्ति के बीज फूटे और मुझे सच्चा ज्ञान होने लगा कि परमात्मा साकार होते हैं, और मेरे अंतर्मन ने मान ही लिया कि वह परमात्मा तो इन नीलकंठ वर्णी के रूप में मुझे साक्षात मिले हैं। अब इनकी सेवा से अधिक मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। माई, आपने 3 महीनों तक भक्ति भाव से मेरी सेवा की है। उसके फल स्वरूप आप कुछ वरदान मांग लीजिए। मेरा पुत्र और मेरी भैंसें मुझे सबसे प्रिय है। उनको अमर कर दीजिए। फिर से मांगिए, पर कुछ और मांगिए। मेरा पुत्र और मेरी भैंसें कभी ना मरे, बस उतना ही। कुछ ऐसा मांगिए कि जो परमात्मा से मांगने लायक हो। मेरा पुत्र और मेरी भैंसें कभी ना मरे, उतना ही। बस कृपा कर दीजिए प्रभु। माई, आप इतनी बड़ी ज्ञानी हैं। आप तो समझती हैं कि सब नाशवंत है, सब मिथ्या है। तो आपका पुत्र और आपकी भैंसें नाशवंत नहीं, मिथ्या नहीं? आपका इतना सारा ज्ञान किसके लिए है? मात्र लोगों को कहने के लिए, या ज्ञानी पंडितों के साथ वाद विवाद करने के लिए? यदि आपका ज्ञान आपको ही काम ना आए तो उस ज्ञान का अर्थ ही क्या? सही कह रहे हैं आप। आपने सही कहा प्रभु। मैं ही मोहांध होकर सच्चे मार्ग से भटक गई थी। भगवान, ज्ञान का सच्चा लक्ष्य आपने समझा दिया।
अब तो बस यही मेरी मांग है कि मुझे सब मोह माया से मुक्त करके मेरा कल्याण करना। नीलकंठ वर्णी, मेरा कल्याण करना प्रभु। अब आप समझ गई माई। तथास्तु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। नीलकंठ वर्णी की कल्याण यात्रा का अगला पड़ाव था गिरनार तीर्थ।